Okay, तो बेटा टुडे वी डिस्कस द फिफ्थ रूल फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, जैसे कि बेटा जी आपको पता है हम लोग 4 रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, फिफ्थ रूल बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे आज फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, फिफ्थ रूल के लिए बेटा जी हम लोगों ने देखना है कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हुई, फर्स्टली तो बेटा आप लोगों ने वही चेक करना है कि आप लोगों की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज दिस एग्जैक्ट और नॉट. ठीक है, अगर बेटा जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, और किस फॉर्म की है, एक्स रेस टू पावर ए वाई रेस टू पावर बी, एक्स रेस टू पावर ए वाई रेस टू पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस टू पावर ए डैश वाई रेस टू पावर बी डैश एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स dy is equals to 0. Then beta ji we suppose that k the integrating factor of this differential equation is x raised to power h y raised to power k. ठीक है, अगर बेटा इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप लोगों ने क्या सपोज करना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है, x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k. देन बेटा फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एच एंड के, जैसे कि बेटा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये एच और के कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यूज होंगी. ठीक है, एच और के की वैल्यू बेटा जी आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है, बाय यूजिंग द इक्वेशन ए प्लस एच प्लस 1/m, ए प्लस एच प्लस 1/m इज इक्वल्स टू बी प्लस के प्लस 1/n. ठीक है, एंड ए डैश प्लस एच प्लस 1/m डैश इज इक्वल टू दिस इज इक्वल्स टू बी डैश प्लस के प्लस 1/n डैश. ठीक है, आप लोगों ने बेटा ये दो इक्वेशन देखो, क्योंकि आपके पास ए बी एम एन ए डैश बी डैश एम डैश एन डैश ये सारी वैल्यूज आपके पास होंगी. आप लोगों ने सिर्फ इन दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, वैल्यूज ऑफ एच और के फाइंड कर लेनी है. ठीक है, तो बेटा जब एच और के की कोई ना कोई लेटर सपोज जैसे एच -3 आ गया, के -2 आ गया, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास फाइंड हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर बेटा जी आप लोगों ने उसको जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो पता ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. फिर हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, सोल्यूशन. बट बेटा ये आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब सपोज करना है, अगर आपकी जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म की होगी. ठीक है, एक्स रेज टू पावर ए वाई रेज टू पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेज टू पावर ए डैश वाई रेज टू पावर बी डैश एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर बेटा इस पर्टिकुलर टाइप की है तो तभी आपने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज करना है. और बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस तो बेटा आप लोगों ने उस की जो आपके पास एच और के की है वैल्यू फाइंड कर लेनी है. ठीक है, सो बेटा इसको नोट करो जल्दी से, फिर इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे. हो गया बेटा नोट, दो इक्वेशंस ही हैं जिनको नोट करना है. यस मैम. ओके, चलो. सो बेटा लिखिए न्यूमेरिकल जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है. सॉल्व 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 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x² y क्यूब dx प्लस x² y माइनस x क्यूब y² dy इज इक्वल टू 0. ठीक है, आप लोगों ने बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व. सो बेटा फॉर सॉल्विंग दिस पहले तो आप लोगों ने यही चेक करना है बेटा इसको कंपेयर करके कि ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज एग्जैक्ट और नॉट. ठीक है, तो बेटा इसको आप कंपेयर करोगे विद एम डी एक्स
प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन बेटा यू गेट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई स्क्र प्लस 2x² प्लस 2x² वाई क्यूब, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ n इज, बेटा n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x² वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्र, ठीक है। अब बेटा जी आप फाइंड कर लो कर ली m ओवर कर ली y। तो बेटा जब आप कर ली m ओवर कर ली y फाइंड करोगे, देखो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2xy, ठीक है। बेटा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6x² वाई स्क्र। जब बेटा आप कर ली n ओवर कर ली x फाइंड करोगे, कर ली n ओवर कर ली x दैट इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल आएगा, 2xy माइनस 3x² वाई स्क्र, ठीक है। तो बेटा चेक करो, जो आपका कर ली m ओवर कर ली y है दैट इज नॉट इक्वल्स टू कर ली n ओवर कर ली x, ठीक है। कर ली m ओवर y हमारा बेटा जी वो कर ली n ओवर कर ली x के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब बेटा दैट मीन्स कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दैट मीन्स कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो बेटा जी हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, अब बेटा जी हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट में बेटा जी कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा चेक करो, अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं और मैं फर्स्ट और बेटा जी जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट और थर्ड टर्म में बेटा देखो एक तो फैक्टर आ रहा है कॉमन x, दूसरा कौन सा आ रहा है y, और बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, y dx, यहाँ से बेटा जी एक x बाहर गया एक y बाहर गया, कौन सी टर्म रहेगी, x dy। सिमिलरली बेटा अगर मैं ये दोनों टर्म्स कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास कौन सी, इन दोनों टर्म्स में से बेटा देखो कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, एक तो x² कॉमन आ रहा है और दूसरा मेरा क्या कॉमन आ रहा है, y², ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 2y dx माइनस x dy, ठीक है। बेटा जी मैंने जो गिवन इक्वेशन थी उसको क्या किया है, री राइट, ठीक है। आफ्टर री राइटिंग दिस, पवन ये आपकी क्लास नहीं है, पवन पवन इसी की क्लास चल रही है, आप लीव कर दो क्लास, ठीक है। तो अब बेटा देखो इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b my dx प्लस mx dy प्लस x रेज टू पावर a डैश y रेज टू पावर b डैश, ठीक है, m डैश y dx प्लस n डैश x dy इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ b इज 1, द वैल्यू ऑफ m इज 1, वैल्यू ऑफ n इज 1, value of a dash is equals to 2, value of b dash is equal to 2, value of m dash is equals to 2 and value of n dash is equals to -1, ठीक है। पहले बेटा जी हम लोगों ने चेक किया दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जो बेटा जी इक्वेशन थी ये एग्जैक्ट नहीं थी, इसको बेटा जी एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो बेटा जी फॉर राइटिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, रीराइट, ठीक है। रीराइट बेटा जी कैसे किया है हम लोगों ने, जो टर्म्स कॉमन आ रही थी उनको हम लोगों ने बेटा जी क्या ले लिया है, कॉमन, ठीक है। तो बेटा उसके बाद देखिए फिर मेरे पास इक्वेशन क्या बनी है, देन द इक्वेशन इज ओके,
तो बेटा जी देन चेक करो, जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो उसको हमने कंपेयर कर दिया विद जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी फॉर द फिफ्थ रूट। वहां से बेटा जी किसकी वैल्यू निकाली, ए बी एम एन ए डैश बी डैश। अब बेटा जी ये सारी वैल्यूज आप उन दो इक्वेशंस में पुट करो और वहां से वैल्यू फाइंड करोगे एच और के की। ठीक है, मेरे पास बेटा जी वो दो इक्वेशन कौन सी थी बेटा, द टू इक्वेशंस आर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तो बेटा जी जो मेरे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, फर्स्ट ए प्लस एच प्लस वन ओवर एम इज इक्वल्स टू बी प्लस के प्लस वन ओवर एन। ठीक है, तो बेटा ए की वैल्यू पुट कर दो वन, प्लस एच प्लस वन ओवर एम की वैल्यू कितनी है वन। यहाँ पे बेटा जी क्या आ गया, बी की वैल्यू पुट करोगे वन प्लस के प्लस वन ओवर वन। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ गया मेरे पास, टू प्लस एच। ठीक है, टू प्लस एच इज इक्वल्स टू टू प्लस के। तो बेटा यहाँ से अगर मैं देखूंगी टू और टू कैंसिल हो गए, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि माई एच इज इक्वल्स टू के। ठीक है, वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल्स टू के। बेटा सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, ए डैश प्लस एच प्लस वन ओवर एम इज इक्वल्स टू बी डैश प्लस के प्लस बी डैश प्लस के प्लस वन ओवर एन डैश। ठीक है, तो बेटा ए डैश की वैल्यू पुट करेंगे टू प्लस एच प्लस वन ओवर एम डैश कितना है टू, बी डैश कितना है टू, टू प्लस के प्लस वन ओवर एन डैश। बेटा एन डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास वन। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ गया मेरे पास, थ्री प्लस एच ओवर टू इज इक्वल्स टू थ्री प्लस के ओवर माइनस वन। तो बेटा अब मैंने इस इक्वेशन को भी क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच और के की। ठीक है, जब बेटा जी मैं अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगी, देखो बेटा इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। माइनस थ्री माइनस एच इज इक्वल्स टू सिक्स प्लस टू के। ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, अगर मैं सारी इक्वेशन को रीराइट करूंगी, सिक्स प्लस टू के प्लस थ्री प्लस एच इज इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा थ्री प्लस सिक्स नाइन, नाइन प्लस टू एच सॉरी टू के प्लस एच किसके इक्वल आ गया, जीरो के। बट बेटा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन मेरे पास क्या है कि एच किसके इक्वल है, के इक्वल। तो बेटा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ, नाइन प्लस टू एच प्लस एच किसके इक्वल आ गया, जीरो के। सो बेटा अगर देखो यहाँ पे क्या रहेगा, थ्री एच प्लस नाइन किसके इक्वल आ गया, जीरो के। आई गेट द वैल्यू ऑफ एच इक्वल टू बेटा कितनी आएगी, माइनस नाइन ओवर थ्री। दैट मीन्स यूर एच इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। बेटा एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ एच इज माइनस थ्री। बेटा अगर एच की वैल्यू माइनस थ्री है तो ऑटोमेटिकली मेरा के भी कितना आ जाएगा फ्रॉम दिस, क्योंकि बेटा एच एंड के दोनों आपस में इक्वल है, तो आई गेट द वैल्यू ऑफ के इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री। ठीक है, तो बेटा के की वैल्यू भी मेरी कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ के इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब बेटा जब एच और के आप लोगों ने फाइंड कर लिए, ठीक है, एच एंड के बेटा जी हमारे फाइंड हो गए, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या सपोज किया था, एक्स रेस टू पार एच वाई रेस टू पार के। ठीक है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने क्या सपोज किया था, एक्स रेस टू पार एच वाई रेस टू पार के। तो बेटा आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अब वो क्या आ जाएगा, देयर फोर, बेटा मैं ये क्योंकि जगह बहुत कम है तो मैं इसको भी इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो बेटा जो हमारा अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो हम लिखते हैं, देयर फोर अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, सो बेटा एक मिनट, ठीक है, तो बेटा जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा है,
ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब कि मैं क्या आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स रेज टू पावर एच वाई रेज टू पावर के। तो एच एंड के की वैल्यू पुट करूंगी, एक्स रेज टू पावर -3 वाई रेज टू पावर -3, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये मेरा क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बेटा आपको पता है जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट क्या काम क्या होता है कि हम बेटा जी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं विद दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो बेटा अगर मैं अब इस इंटीग्रेटिंग के फैक्टर के साथ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी, सो माय डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम, सो बेटा जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, बेटा देखो हर एक टर्म के साथ डिवाइड होना है। यहाँ पे क्या है न्यूमिनेटर में x, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। प्लस बेटा अब यहाँ पे वाई क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, 2 ओवर आपका क्या आ जाएगा टर्म x डी एक्स, प्लस बेटा जी n, इन सभी टर्म्स को भी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर x इंटू वाई का क्या रहेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 ओवर x इंटू वाई स्क्वायर, फिर साइन क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब कैंसल, -1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्योंकि बेटा जी हम लोग जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ऑलरेडी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गई होगी अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। अब बेटा जी हमने इसका क्या फाइंड करना है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बेटा जी आप लोगों ने सेम कंसेप्ट यूज करना है कि हम लोग बेटा सोल्यूशन कैसे फाइंड करते होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं बेटा सोल्यूशन, वही कंसेप्ट के एम डी एक्स वाई को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, फिर प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा अब हम वही फॉर्मूला यूज करके इसका क्या फाइंड करते हैं सोल्यूशन। तो बेटा द सोल्यूशन इज नाउ गिवन बाय, सोल्यूशन कैसे आएगा y, कैसे लेंगे हम लोग y कांस्टेंट, y कांस्टेंट 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है। y को कैसे ट्रीट करना है कांस्टेंट, प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, अगर बेटा हम n की टर्म्स देखेंगे फर्स्ट में तो x इंक्लूडेड है, सो अवर सेकंड टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x dy इज इक्वल्स टू c, ठीक है। तो अब बेटा जी 1 ओवर वाई कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, आपने इंटीग्रेशन किसकी करनी है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर बेटा मैं इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 2 इंटू 1/1 ओवर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी, ये किसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब बेटा जी देखिए इसके बाद हम लोगों ने किसकी इंटीग्रेशन करनी है एक्स रेज टू पावर -2 की क्या करनी है इंटीग्रेशन, ठीक है। जब बेटा एक्स रेज टू पावर -2 की इंटीग्रेशन होगी, हमें पता है इंटीग्रेशन में हम पावर को इंक्रीज करते हैं और नीचे न्यू पावर लिखते हैं, तो बेटा वो कितनी आ जाएगी एक्स रेज टू पावर -1 इंटू -1, तो बेटा मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ -1 ओवर एक्स वाई, क्योंकि बेटा जी जब आप एक्स रेज टू पावर -2 की इंटीग्रेशन करोगे वो क्या आएगी एक्स रेज टू पावर -1 ओवर -1 प्लस बेटा जी क्या आएगा 2 log x माइनस log y is equal to c, this is equal to c, so that is your required solution। ये बेटा जी हमारा क्या फाइंड हो गया है सोल्यूशन। तो बेटा ये थे हमारे टोटल 5 रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। कि बेटा अगर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम लोगों ने बेटा उसको कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो बेटा इसके साथ ही जो हमारा था फर्स्ट टॉपिक वो कंप्लीट हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्टनेस चेक करनी है और बेटा जी फिर उसका क्या फाइंड करना है सोल्यूशन, ठीक है। इसके बेटा जी और नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक बेटा जी हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री। ठीक है, जो बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, अब बेटा जी फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि इस इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स। बेटा जी बेटा उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इज मोर देन वन। ठीक है बेटा, वन जो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि बेटा द नोटेशन फॉर डी वाई बाई डी एक्स इज अ पी। ठीक है बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स के लिए हम लोग कौन सी नोटेशन यूज करते हैं, पी की नोटेशन। ठीक है, तो बेटा जी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री वो क्या है, पी रेस टू पावर एन, ठीक है, प्लस पी वन पी रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस पी टू पी रेस टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन पी एन, पी एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो बेटा जी कैपिटल P1, कैपिटल P2, कैपिटल Pn है वो क्या है मेरे, आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। ठीक है, फंक्शंस ऑफ x एंड y। अब बेटा देखो यहाँ पे अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूंगी तो किस टाइप की इक्वेशन है बेटा, p की वैल्यू क्या है मेरे पास, dy ओवर dx, dy ओवर dx रेस टू पावर n प्लस p1 p1 dy over dx raised to power n minus 1 plus p2 p2 dy over dx raised to power n minus 2 plus up to so on pn into y is equal to 0। अब बेटा अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको इससे पूछूंगी कि बेटा जी व्हाट इज द ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है वन और डिग्री कितनी है बेटा जी n। ठीक है, तो बेटा इस टाइप की इक्वेशन को अभी हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी जो P1 P2 P3 P4 Pn है वो क्या है मेरे, all these are the functions of x and y। ठीक है, तो मीन्स बेटा जी ये कैसे होंगे, जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, सारे टर्म्स होंगे मिक्सचर ऑफ x एंड y। ठीक है, अब बेटा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जो फर्स्ट रूल डिस्कस करना है दैट इज बेटा, जो हम लोगों ने फर्स्ट रूल डिस्कस करना है दैट इज द इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर p। ठीक है, इक्वेशन इज इक्वेशन solvable for solvable for p। ठीक है बेटा, लेट अस सपोज जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ठीक है, जो मैंने बेटा जी पीछे लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, p रेस टू पावर n प्लस पी वन पी रेस टू पावर n माइनस वन प्लस पी टू पी रेस टू पावर n माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अप टू सो ऑन पी एन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा इसके हम लोग इसको ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको करेंगे फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज्ड बेटा जी हमने कैसे करना है, इनटू एन एन लीनियर फैक्टर। जिस तरह बेटा जी इसकी क्या थी डिग्री, डिग्री कितनी थी n, तो बेटा उस उतने ही इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड कर लेने। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स बेटा जी जब हम इसके फाइंड करेंगे वो कैसे आएंगे, p इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, p माइनस सम फंक्शन ऑफ अगेन एक्स वाई अप टू सो ऑन। ऐसे ही बेटा हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लेना, कितने फैक्टर बनेंगे, n फैक्टर्स। ठीक है, फिर बेटा जी क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जीरो है तो फर्स्ट फैक्टर भी जीरो के इक्वल कर देंगे हम लोग, सेकंड फैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, थर्ड फैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, और सिमिलरली जो हमारा nth फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो बेटा फिर हमने देखो जब ये एक एक फैक्टर देखेंगे, अब बेटा जी ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी क्योंकि p मेरा क्या है, द वैल्यू ऑफ p इज dy ओवर dx। तो बेटा ये एक हमारी डिफरेंशियल
इक्वेशन ही होगी। ईच फैक्टर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी बेटा जी? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसको बेटा जी हम बहुत ही इजीली, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा फर्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे फैक्टर, एक सोल्यूशन आएगा, सेकंड से सेकंड सोल्यूशन आएगा, थर्ड से थर्ड सोल्यूशन आएगा, एन से एन सोल्यूशन आएगा। तो बेटा जब मेरे पास एन सोल्यूशन फाइंड हो जाएंगे, उनका मैं क्या करूंगी? प्रोडक्ट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जनरल सोल्यूशन। ठीक है बेटा, इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो इक्वेशन होगी उसमें p की पावर्स होगी, जैसे p क्यूब हो गया, p स्क्वायर हो गया, p रेज़ टू पावर 5 हो गया। आपने बेटा उसके क्या फाइंड करने हैं? लीनियर फैक्टर्स। फिर बेटा जी आफ्टर फाइंडिंग द लीनियर फैक्टर्स, आप लोगों ने हर एक लीनियर फैक्टर को क्या करना है? सॉल्व। ठीक है, ईच एंड एवरी लीनियर फैक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है p माइनस एफ वन, p माइनस एफ टू, p माइनस एफ एन। ठीक है, तो बेटा हर एक फैक्टर को जब आपने सॉल्व करना है, एक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन आएगा तो बेटा जब हमने, क्योंकि देखो n फैक्टर्स है, n सोल्यूशन आएंगे, जब हमने जनरल सोल्यूशन लिखना है तो बेटा जी तो राइट द जनरल सोल्यूशन, हम लोगों ने उन सभी का क्या कर देना है? प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट आ गया सोल्यूशन, लेट अस सपोज जो मैं फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड करूंगी वो क्या आएगा? f1 x y c, f2 x y c। ठीक है, इन सभी का जितने भी मेरे पास n सोल्यूशन होंगे, इन सभी का प्रोडक्ट करके या प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के किसके इक्वल कर देना है? जीरो के। तो वो मेरा क्या आ जाएगा? दैट इज माई जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ये तो बेटा एक सिंपल सा अभी तक मैंने आप लोगों को मेथड ही बताया कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना। ठीक है, सो करें बेटा इसका न्यूमेरिकल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p तो nth डिग्री। दैट मीन्स बेटा आपके पास p की पावर n होगी। आपने बेटा उसके लीनियर फैक्टर फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ अ p एंड अ एक्स वाई। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज द फर्स्ट लीनियर फैक्टर, ऐसे सेकंड लीनियर फैक्टर होगा, ऐसे ही हमारे पास nth लीनियर फैक्टर होगा। ठीक है, फिर बेटा जी आपने हर एक लीनियर फैक्टर को किसके इक्वल पुट कर देना है? ईच एंड एवरी लीनियर फैक्टर को किसके इक्वल पुट कर देना है? जीरो के। फर्स्ट लीनियर फैक्टर इक्वल टू जीरो, सेकंड लीनियर फैक्टर इक्वल्स टू जीरो, सिमिलरली nth लीनियर फैक्टर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जब बेटा आप उन लीनियर फैक्टर्स को इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे, ठीक है, एक सोल्यूशन फर्स्ट लीनियर फैक्टर से आ जाएगा, दूसरा सोल्यूशन सेकंड लीनियर फैक्टर से आ जाएगा। ऐसे ही जब बेटा जी, क्योंकि हमारे पास n फैक्टर है तो n सोल्यूशन आ जाएंगे। उसके बाद बेटा जी लेट अस सपोज जो इसका सोल्यूशन आएगा फर्स्ट लीनियर फैक्टर का, बेटा मैंने उसको कैसे लिखा है? f1 x, y, c। ठीक है, जो सेकंड सोल्यूशन आएगा उसको क्या लिखा है? f2 x, y, c। जो nth सोल्यूशन आएगा उसको क्या लिखा है? fn x, y, c। उसके बाद बेटा जी जब आपने जनरल सोल्यूशन लिखना है तो सारे जितने भी फैक्टर होंगे उनका प्रोडक्ट करके, जैसे लेट अस सपोज बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो मैं फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड कर रही हूँ वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस सी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट ये आ गया फर्स्ट सोल्यूशन। ऐसे ही मैं सेकंड फाइंड करूंगी, एक्स टू प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। थर्ड बेटा जी फाइंड करूंगी, वो आ गया साइन एक्स इंटू वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो इक्वल। ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो बेटा जब आपने जनरल सोल्यूशन लिखना है कैसे लिखोगे? फर्स्ट सोल्यूशन इनटू डाल के बेटा जी सेकंड इनटू थर्ड, फिर बेटा जी उसको क्या कर देना है? इक्वल टू जीरो। तो वो मेरा क्या आ जाएगा? दैट इज माय जनरल सोल्यूशन। बेटा एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं अभी एग्जांपल करते हैं बेटा। सो राइट डाउन बेटा जी सॉल्व dy ओवर dx माइनस dx ओवर dy is equals to x over y minus y over x। ठीक है, तो बेटा पहले तो मैंने आपको बताया था dy ओवर dx की नोटेशन हमारे पास क्या है? p। अब बेटा ये क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ अ dy बाय dx, क्योंकि बेटा 1 ओवर dy ओवर dx किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू dx ओवर dy। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन p।
ठीक है। अब बेटा मैं अगर इस साइड को सॉल्व करूँ तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, एक्स वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली बेटा यहाँ पे मैं जब एलसीएम लूंगी तो वो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1/p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई। ठीक है। सो बेटा इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर। बेटा जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, ठीक है, माइनस बेटा जी माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा मैं अगर इसको फर्दर रीराइट करूंगी, एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई, ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू, बेटा दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब बेटा देखिए ये क्या आ गई मेरे पास, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना पी। तो बेटा इसके कितने रूट्स आएंगे, हमें फाइंड करने पड़ेंगे इसके 2 रूट्स। और बेटा जी आप लोग चेक कर सकते हो कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की है, ऑर्डर कितना है 1, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज 2, क्योंकि बेटा p की पावर कितनी है 2, p की पावर 2 का मीनिंग क्या है, dy ओवर dx रेज टू पावर 2। ठीक है। अब बेटा हमसे हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो यहाँ मैं वही अप्लाई करती हूँ बेटा, अगर मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो कैसी हो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो बेटा जी उसका मैं जब एक्स निकालूंगी तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, क्योंकि बेटा b के साथ ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस अंडर रूट b का करूंगी मैं स्क्र, b का स्क्र एक्स स्क्र माइनस वाई का होल स्क्र। ठीक है बेटा। अगेन यहाँ पे जो मेरे पास नेगेटिव था, क्योंकि स्क्र है तो नेगेटिव स्क्र में क्या हो जाता है पॉजिटिव, माइनस बेटा की क्या आएगा 4 इंटू ए कितना है मेरा एक्स वाई इंटू बेटा जी सी कितना है माइनस एक्स वाई ओवर 2 इंटू क्या आ जाएगा ए, और ये हमारा कितना है एक्स वाई। सो दिस इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस माइनस बेटा यहाँ पे जो इस टर्म का होगा वो होल स्क्वायर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो व्हेन आई बेटा जी सॉल्व द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है। और बेटा ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ओवर 2xy. So beta we get the value of p is equals to x square minus y square प्लस माइनस अंडर द रूट, बेटा ये कितना आ जाएगा, अब x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर ओवर कितना आ जाएगा मेरा 2xy। ठीक है। कुछ नहीं किया बेटा जी, जो हमें फॉर्म गिवन थी उसमें हम लोगों ने क्या की है वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ठीक है। बेटा देखो जी जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो इक्वेशन कैसी थी, इक्वेशन बेटा जी कैसी थी, जो इक्वेशन थी वो थी हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की। वहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या अप्लाई किया है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की हेल्प से बेटा जी अब हम p की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p, बेटा p टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। तो बेटा इसके आगे आप लोग चेक करो, अगर बेटा जी मैं जो मेरी अंडर रूट में टर्म है उसको सिंप्लीफाई करूंगी
तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाली टर्म बेटा जी मेरी कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू, जस्ट वेट, सो बेटा जो हमारी अंडर रूट वाली टर्म है वो आ जाएगी, सो माई p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस माइनस बेटा क्या आ जाएगा, अब अंडर रूट वाली तरह टर्म देखो बेटा जी, एक्स स्क्र का स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र ओवर 2xy। अगर आप चेक करोगे बेटा जो आपकी अंडर रूट वाली टर्म है वो किसका स्क्वायर बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर 2xy। ठीक है, यहाँ तक बेटा जी नोट करो, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।